भक्ति का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ उसको युद्ध करना है, जहाँ उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है, उसके लिए आरती भक्ति नहीं है। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो मान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर न जाओ, जाओ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है मत जाओ। तुम्हें समय नहीं मिलता मत आरती करो, लेकिन जवान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत करोषि और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए। भक्ति और आरती को कट्टरवादी नहीं, अनन्य बनो, अपने इष्ट के अनन्य बनो। अगर आप दूसरे को देखकर, किसी वैष्णव को देखकर चलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो आप अपने धर्म की कट्टरवादी है। अगर आप सबका सम्मान करते हैं, निंदा करने वाले के प्रति भी प्यार करते हैं, तो आप अनन्य हैं। अनन्य वही जो सब पर अपने इष्ट की भावना करके प्रसन्न रहे हर परिस्थिति में, संतुष्टाय न कीनवा, और जो प्रतिशोध की भावना, प्रतिक्रिया की भावना, प्रतिकूलता की भावना लिए फिर वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर, अपने को श्रेष्ठ मानकर, अपनी उपासना को श्रेष्ठ मानकर, वो कट्टरता है जो दूसरे का नाश सोचे, दूसरे की हानि सोचे, दूसरे की दुर्गति सोचे। अनन्यता में ऐसा नहीं। अनन्यता सरस, कट्टरता नीरस, कट्टरता में क्रोध, अनन्यता में क्षमा।